नमस्ते बच्चों। क्लास 12th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और आज से हम लोग 12th का एकदम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज डिफरेंशिएशन का यह पहला दिन है, पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे जो कि लगभग हम 11th में पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है, तो एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारा एग्जाम्पल जो है हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, डिफरेंशिएशन के सवाल को हम कैसे बनाएंगे उसको समझाने के लिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ ऐसा सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि जो बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा गया है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, उस सवाल पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये पूरा वीडियो देखिएगा तो बीच बीच में कुछ कुछ सवाल आपको होमवर्क के रूप में भी हम देने वाले हैं। ठीक है, लगभग हम 100 सवाल जो है इसमें डिस्कस करेंगे और अगर यह पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइएगा। आपको सारा टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 12th में दिया गया है वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस चीज को आप समझिए कि पिछला 5 साल में किस तरह से डिफरेंशिएशन से सवाल पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2019 में जो है 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 5 सवाल 2 नंबर का पूछा गया था और एक सवाल 5 नंबर में आया था। यानी कि अगर ध्यान से आप समझेंगे तो 5 नंबर यहां से हो गया आपका, 10 नंबर यहां से हो गया और 5 नंबर यहां से हो गया, यानी कि टोटल जो है 20 नंबर का सवाल जो है इस चैप्टर से 2019 में पूछा गया था। अगर आप 2020 की बात करें तो 6 और यहां से 4, यानी 6 4 10 नंबर हो गया, यहां से 15 नंबर का सवाल देखिए इस साल पूछा गया। ये इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पे आपको कितना समय देना है और कितना सवाल प्रैक्टिस करना है। अब देखिए 2021 में क्या हुआ, 22 ऑब्जेक्टिव आया, ये 8 नंबर हो गया क्योंकि 4 सवाल आया 2 नंबर का, तो ये हो गया 30 5 35 नंबर का सवाल। और 2022 देखिए 14 ऑब्जेक्टिव आया, ये 8 हो गया, 22 और 22 5 27, 27 नंबर का सवाल आया। देखिए अब 2023 में देखिएगा तो 13 ऑब्जेक्टिव आया, यहां से 8 नंबर बना और यहां से 5 नंबर बना। यानी आप इतना यहां से आकलन कर सकते हैं कि कम से कम 20 नंबर का सवाल तो हमारे पेपर में एकदम आने वाला है। 2024 बोर्ड परीक्षा की अगर बात करें तो इससे हम ये आकलन तो जरूर निकाल लेंगे। ज्यादा भी आ सकता है, एवरेज हम बोल रहे हैं 20 नंबर तो पक्का आएगा। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़िए आराम से। ठीक है, धीरे धीरे करके हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टोटल 20 नंबर आपको एग्जाम में आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं अगर आप पूरा लेक्चर हमारा देख लीजिएगा तो। ठीक है, सबसे पहले वो सारा कॉन्सेप्ट हम जो डिफरेंशिएशन को जो फील करना है वो हम छठा चैप्टर में कर लेंगे। यहाँ बस सवाल बनाने के लिए हम धीरे धीरे करके सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई फलन बाई है तो याद कीजिए उसके डिफरेंशिएशन को हम चाहेंगे तो बाई डैश से सूचित कर सकते हैं। जरूरत पड़ता है तो डी बाई डी एक्स से भी इसको सूचित करते हैं, जहां बाई का डिफरेंशिएशन हम एक्स के सापेक्ष निकाल रहे होते हैं। ये सब बात आपको पहले से पता होगा। अगर कोई एफ एक्स दिया गया है फलन तो उसी के डिफरेंशिएशन को जो है हम एफ डैश एक्स से भी निरूपित करते हैं। बोलिए हाँ कि ना। तो ये सब उसका साइन है, याद रखिएगा। बाई डैश एफ डैश एक्स और डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, फलन बाई का डिफरेंशिएशन होगा। ये उसका बस साइन हो गया। सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला हमारा आता है कि x पे पावर n बराबर इतना होगा। ये क्या दिया गया कि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस तरह से सवाल हमारे सामने आएगा। तो अगर ध्यान से इसको आप समझना चाहेंगे तो क्या हुआ है, यहां पे देखिएगा n यहां आगे आएगा, n छूट गया। ठीक है, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, n आगे आ जाएगा और x पे पावर n घटा 1 हो जाएगा। इस आप फॉर्मूला को समझिए, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, 11th में से हम सिद्ध भी किए थे, याद कीजिए। यहां बस एज ए फॉर्मूला इसको लेके चलना है। गौर से देखिएगा, पावर n है तो वो n आगे आ गया है और x पे जितना पावर है एक पावर कम हो गया है। इस फॉर्मूला का यही मतलब है। यानी अगर हम आपसे पूछ दें कि बाई बराबर दिया गया है x पे पावर 10 तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे। और किस तरह से हम इसको बनाएंगे बउआ,
तो ध्यान से आप देखिएगा इस फॉर्मूला में क्या 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 कहा गया कि x पे पावर n था, तो n आगे आ गया, n आगे आ गया और एक पावर घट गया। यही ना ये फॉर्मूला कर रहा है। तो यहां पावर क्या दे दिया 10, तो 10 को हम क्या करेंगे आगे ले आएंगे और x पे एक पावर कम करके लिख देंगे। बोलिए हाँ कि ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम आपको बोल दिए y बराबर जो है x पे पावर 8 है तो dy dx क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 8 को आगे ले आएंगे और x पे एक पावर कम कर देंगे जो पहले से यहां मौजूद था। कोई दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत सर, कुछ भी आ सकता है पावर। अगर हम बोल दिए सर x पे पावर -5 है तो dy dx क्या होगा? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझिएगा। जो पावर है वो आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा और जितना पावर पहले से मौजूद है उसमें -1 हो जाएगा। अर्थात फाइनल आंसर आएगा -5 x पे पावर -6। यहां पे आपको सवाल के रूप में बटे में भी कुछ पावर दे सकता है। तो आपको क्या करना है, dy dx के लिए क्या करना है, dy dx के लिए क्या करना है, जो पावर है उसको आगे ले आइए, जो पावर है उसको आगे ले आइए और और उसमें एक घटा दीजिए। सिंपल, यही इस फॉर्मूला का मतलब हो रहा है। तो 5/7 जो है एज इट इज रह जाएगा और जब उसको घटाइएगा ध्यान से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 घटाओ 7/7, हाँ कि ना। तो फाइनल आंसर क्या हो सकता है, 5/7 x पे पावर कितना हो जाएगा, -2/7। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस पे कुछ और सवाल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसको कैसे बनाइएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आराम से वीडियो को रोक कर इस सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन दे देते हैं। y बराबर इतना दे रखा है, हमसे dy dx पूछ रहा है। ठीक है, तो dy dx का क्या मतलब हो जाएगा, dy dx का क्या मतलब हो जाएगा, 7 को आगे ले आना, जो पावर है उसको आगे ले आइए और उस पर एक पावर कम कर दीजिए। तो 7 में एक घटाना है तो बहुत आसान है, तो सीधा लिख देते हैं इतना। ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला पे हम अभी कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। सब ये 11th में ही आप पढ़ चुके हैं। अगर आप इस सवाल पे आइएगा, इसका dy dx अगर हम आपको निकालने बोल देंगे तो आप बोलिएगा सर जो पावर है उसे हम आगे ले आते हैं और जो मौजूद पावर है इसमें -1 कर देना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि x पे पावर 7 था इसको डायरेक्ट हम x पे पावर 6 लिख दिए। यहां दिक्कत होता है अगर, तो एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख देंगे 3/5 x, और अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो -2/5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व अपना कर सकते हैं रफ में, अगर दिक्कत है तो 3 घटाओ 5, ध्यान से देखिएगा तो -2/5 आ जाएगा। अब इस सवाल पे गौर कीजिए, तो बाई dy dx हम आपसे पूछ रहे हैं, तो dy बाई dx क्या होने वाला है मेरे भाई, तो जो पावर है उसको आगे ले आओ, जो पावर है उसको आगे ले आओ और जो पावर मौजूद है उसमें -1 कर दो। यही हो रहा है इस फॉर्मूला का मतलब। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फिर से अगर दिक्कत हो रहा है तो, कि अगर हमसे x पे पावर n का डिफरेंशिएशन पूछ दिया तो जो पावर है, जो भी पावर होगा उसको आगे ले आना है पहले, और फिर इसी में क्या करना है, एक पावर कम करके लिख देना है, मेरा डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। यही हम हर जगह करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको अगर आप व्यवस्थित कीजिएगा तो -7/2 ये आगे रह गया और x, इसको आप सोल्व कर दीजिए। यहां हम कर देते हैं, देखिए -7/2 -1, तो इसको क्या कीजिएगा, 2 नीचे आ जाएगा, -7 -2 अर्थात -9/2, तो यहां लिख दीजिएगा -9/2। बोलिए हाँ कि ना। अब इस सवाल को देखिए, यहां x पे पावर n कैसे लगेगा, तो सबसे पहले क्या हम 1/x पे पावर 5 को x पे पावर -5 लिख सकते हैं। आपको पता होगा ये हर के रूप में था, जब इसको अंश के रूप में भेजते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो इसका पावर माइनस हो गया। अब इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो dy dx क्या होगा, dy dx क्या होगा, जैसे लगता है तो -5 आगे आ गया, -5 जो पावर मौजूद था वो आगे आ गया, और इसमें -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा।
ध्यान से देखिए -5 है तो क्या हो जाएगा वो -6 हो जाएगा। तो इसी को व्यवस्थित करके हम क्या लिख सकते हैं -5 एज इट इज। और जब इसको फिर से हम हर के रूप में भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर ये हो सकता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ सवाल हम आपको और दिखाते हैं। 1/√x इसका डिफरेंशिएशन अगर आप हम आपसे पूछ दें तो बोलिएगा सर 1/√x है तो इसको हम x पे पावर पहले 1/2 लिख सकते हैं। पहले बोलिए √x है, रूट का क्या मतलब होता है पावर 1/2, तो √x को लिख दिए x पे पावर 1/2 और फिर इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर -1/2, x पे पावर -1/2। अब इसका आप डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो ध्यान से समझिएगा, जो पावर है उसको आगे ले आना है और इसमें -1 कर देना है तो -1/2 हो जाएगा। और इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो -3/2 हो जाएगा और इसको हम अपना आंसर बोल सकते हैं, या चाहें तो इसको हम हर के रूप में भेज के पावर को प्लस दिखा सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप आंसर बताइए। इसको ध्यान से देखिए तो इसको बोलिएगा सर ये x पे पावर -1 है, यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो इसका डिफरेंशिएशन जब निकालिएगा तो -1 आगे आ गया, जो पावर था वो आगे आ गया और -1 में -1 होगा तो -2 हो जाएगा। इसी को हम चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। इस सवाल को देखिए, इसका क्या मतलब है x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2 तो d/dx जब हम निकालने वाले हैं इसका तो जो पावर है उसको आगे ले आइए, जो पावर है उसको आगे ले आइए और x में जो पावर मौजूद था उस पे -1 कर देना है। तो ध्यान से समझिएगा ये 1/2 और x पे पावर -1/2 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से देखिए तो क्या हम इस चीज को हर के रूप में लाएंगे तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर हो जाएगा। और क्या इस चीज को हम √x लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम आपको समझा दिए कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x कैसे आता है। आपको क्या करना है, बहुत आराम से इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। जब भी √x का डिफरेंशिएशन आपको निकालने के लिए दिखे कहीं भी 12th के लेवल पे, तो सीधा आप 1/2 √x लिख दीजिएगा। √x दिखा 1/2 √x लिख देना है। इतना करने का जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझा दिए। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है, ये बहुत बार आपको दिखने वाला है, तो हमेशा इतना हमको नहीं करना है। ठीक है, सीधा √x का हम 1/2 √x लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में। या कोई बड़ा सवाल आ रहा है उसके बीच में ये छोटा सा पार्ट आ रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख देना 1/2 √x। ठीक है, तो ये सब सवाल पे हम ध्यान देंगे। अगर हम और आगे बढ़ जाएं, ठीक है, यहाँ एक चीज हम और, अच्छा चलिए आगे बता देंगे। इस सवाल को आप देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि y बराबर x पे पावर 5 है तो dy/dx बताइए। 2017 में यह सवाल पूछा गया है। इसका जवाब आप चाहें तो खुद से दे सकते हैं कि सर अगर y बराबर इतना है तो dy/dx क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा और x पे पावर 1 कम जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 1 कम जाएगा, है ना। जो पावर 5 था वो आगे आ गया और यहाँ जो पावर मौजूद था उसमें 1 कम करके लिख दीजिएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब ये सवाल देखिए 2016 में पूछा गया, तो इसका dy/dx आप क्या बताने वाले हैं, तो 3 को आगे कर दीजिएगा सर और यहाँ 1 पावर कम कर दीजिएगा। बोलिए हाँ कि ना। आपको एकदम बात समझ में आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ से इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो बोलिएगा सर 1/3 को हम पहले आगे कर देंगे और जो पावर मौजूद है उसमें -1 कर देना है। ठीक है, तो 1/3 ऐसी रह जाएगा और ये हो जाएगा, अगर ध्यान से हम देखेंगे तो -2/3। इसको हम अपना आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए और जो है हम, मेरे भाई इस सवाल यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ये सवाल नहीं है, बस इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे होता है भाई, तो अगर y बराबर हम आपको x दे दिए और बोले इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो क्या पावर 1 इस पे मौजूद है, तो बोलिएगा हाँ सर, तो 1 आगे आ गया हाँ सर। और फिर क्या होता है, 1 - 1 होता है।
तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, x पे पावर 0 हो गया। तो x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो यानी ये 1 गुने 1 लिखा हुआ है, 1 गुने 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमेशा याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसको भी याद रखिएगा 1 बटा x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। ये हम अभी आपको समझाने का भी प्रयास किए, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा यहाँ से, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, कि y बराबर अगर 1 बटा एक्स है, तो इसका dy dx जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब इस फॉर्म में सवाल रहेगा तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पावर कितना है, पावर 1 है क्या, तो बोलिएगा हाँ सर, तो ऊपर माइनस 1 कर दीजिए, ऊपर माइनस 1 कर दीजिए, और पावर क्या कीजिए, पावर क्या कीजिए, 1 बढ़ा के नीचे लिख दीजिए, यही इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अगर बाई बराबर 1 बटा एक्स पे पावर हम 5 आपको दे दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं भाई, तो जितना पावर मौजूद है उसको अंश के रूप में लिख दीजिए, हर में 1 पावर बढ़ा के लिख दीजिए, यही इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अगर आप इसको निकालना भी चाहते हैं तो देखिए हम आपको बता देते हैं इसका क्या मतलब हो जाएगा। बोलिएगा सर इसका मतलब हो जाएगा x पे पावर -5। तो जब डिफरेंशिएशन इसका हम निकालेंगे तो -5 आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x पे पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि जो पावर मौजूद उसमें -1 करना है, तो -5 और -1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और इसी को हम क्या लिख देंगे, -5 बटा एक्स पे पावर 6। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। क्यों हम इतना करेंगे, सीधा याद रखेंगे क्योंकि ये सब छोटा छोटा बात है, ये सब 11th स्तर का बात है जो कि 12th में आपको काम देने वाला है। अगर हम बोल दिए सर y बराबर अगर x पे पावर 8 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलिएगा पावर 8 है तो -8 हो जाएगा और नीचे x पे पावर 9 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब अगर हम बोले कि अगर y बराबर 1 बटा एक्स पे पावर 10 है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 10 पावर दिख रहा है तो -10 और नीचे x पे पावर 11 हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को हम बना सकते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते, तो इस सब को एज अ फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका बहुत यूज आगे चल के आने वाला है, और यह सब कहाँ से निकल पा रहा है भाई, तो x पे पावर n से निकल पा रहा है। अब देखिए सीधा 2021 में ऑब्जेक्टिव के रूप में सवाल आ गया कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन हम सीधा याद रखेंगे 1 बटा 2 रूट x होता है, ठीक है। 1 नंबर हमें परीक्षा में मिल जाएगा बिना समय बर्बाद किए। अब ये देखिए कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है जिसका हम ख्याल रखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कोट का माइनस कोसेक होता है, सेक का सेक एक्स और टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स और कोटेक्स होता है, ठीक है। इस सबको आप कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे अगर आप चाहें तो एक एप्लीकेशन है यूनिक क्लासेस मोर, वहाँ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चैप्टर का पीडीएफ, फॉर्मूला का भी सीट मिल जाएगा, वहाँ ये सब आपको पहले से ही लिखा मिल जाएगा। तो जैसे आपको सहूलियत लगे आप वैसे डील कर सकते हैं। इसको एज ए फॉर्मूला हम याद रखेंगे। 11th में सबको हम प्रथम सिद्धांत से सिद्ध किया करते थे। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अभी तक क्या हो रहा था, बस एक टर्म वाला फलन आ रहा था, एक पद वाला फलन आ रहा था, उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे। अगर कभी एक से अधिक पद दे दे, प्लस माइनस के साथ दे दे, ठीक है, तो क्या करना है, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल देना है। इसका यही मतलब है, यानी कि अगर y बराबर हमारे सामने दे दे एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस रूट एक्स, मान लो ये हमें सवाल दे दिया बनाने के लिए, या चलिए यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, मिक्स करके सवाल दे देते हैं। यहाँ हम आपको माइनस लगा के रूट एक्स दे दिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम निकालेंगे, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, कि हमें इसका अलग से डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, इसका अपना डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, और इसका अपना डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। मैथमेटिकली हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो हमको डायरेक्ट पता है, तो डायरेक्ट इसका क्या लिख देंगे कि भैया एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। मेरे भाई साइन एक्स का सीधा फॉर्मूला याद रखना और लिख देना है कोस एक्स, और रूट एक्स का जो है 1 बटा 2 रूट एक्स होता है। और इस तरह से मेरा सवाल डायरेक्ट एकदम बन जाएगा, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा। याद रखिए ये जो हम फॉर्मूला अभी यहाँ बताए हैं, एक फॉर्मूला हर साल इसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, हम आगे वो दिखाएंगे भी आपको सवाल। एक सवाल सीधा आ जाएगा, बताओ साइन एक्स का क्या होता है, बताओ टेन एक्स का, एक सवाल पक्का आएगा आपके एग्जाम में, हर साल आता है।
और बाकी तो सवाल के बीच में तो आएगा ही आएगा। तो प्लस माइनस दोनों में आपको इस तरह से डील करना है, इस पे हम सवाल करवाएंगे, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाइए इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये क्या है कि अगर दो फलन गुना में दे दे, अगर दो फलन गुना में दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालिएगा, तो गौर से देखिएगा। जो मेरा पहला फलन होगा, मान के चलिए u भी में यहां दिया गया है, तो पहला फलन को एज इट इज रखना है और दूसरा फलन का आप डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। इसका क्या मतलब है, v का डिफरेंशिएशन, प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है और फिर हमें v गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब कुछ नहीं है, जब भी आपको, ध्यान सुनिए, जब भी आपको गुना में फलन दिया रहे और उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोलेगा, आप क्या कीजिएगा, एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिएगा। तो अगर हम पहले u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो v को एज इट इज लिख देंगे, फिर जब v का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो u को एज इट इज लिख देंगे, और इसमें कुछ करना नहीं है। इस पे हम एक सवाल आपको यहाँ पे करके बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिएगा एक बात हम यहीं पे बता देते हैं, यहीं पे कहीं बता देते हैं कि मान के चलिए y बराबर दे रखा है x गुने कोस x, क्या दे रखा है, x गुने कोस x, और बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमें क्या होगा, u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्यों u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो फलन दिया गया है गुना के रूप में और इसका बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन निकालो, हाँ कि ना। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x का डिफरेंशिएशन हम निकाल देंगे तो एक हो जाएगा, तो दोसरका को एज इट इज लिख देना है। बस यही है हमारा u इंटू वी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान से समझना है, दो पद गुना में दिया था, दो फलन गुना में दिया था, पहला का देखो डिफरेंशिएशन निकाल दिए, तो हमें याद रखना है x का डिफरेंशिएशन एक होता है, वो कॉन्सेप्ट उधर क्लियर कर लेना है, x पावर n वाला। तो x का लिख दिए एक, कोस x एज इट इज लिखा गया। तो पहला फलन का जब डिफरेंशिएशन निकला है तो दूसरा एज इट इज लिखा गया है, फिर हम प्लस का साइन देंगे, और इस बार पहला को एज इट इज लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एक बार निकल चुका है। इस बार दोसरका का लिखिए, तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस साइन एक्स दे देंगे, और फिर इसी को आगे बढ़ा के हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, इसको हम अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं। तो u इंटू भी यानी कि गुना में अगर फलन रहेगा तो इसी तरह से बनेगा। तीन पद भी गुना में आ सकता है, तो पहला का डिफरेंशिएशन निकालिए, दो को एज इट इज लिखिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर दोसरका को निकालिए, फिर दो को एज इट इज लिखिए। इस प्रोसेस से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पे बहुत सारा सवाल हम लाए हुए हैं, वो वहाँ डिस्कस करेंगे, बस यहाँ बेसिक हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, ठीक है। उसी तरह से ये u बटा भी क्या है मेरे भाई, u बटा भी का क्या मतलब हो रहा है कि अगर कोई दो फलन हमें भाग के रूप में दे दे और बोले उसका डिफरेंशिएशन निकालो, यानी कि अगर सवाल के रूप में दे दिया y बराबर मान के चलिए x बटा 10x, क्या दे दिया, x बटा 10x, तो जब इसका डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा तो हम इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे। पहला फलन जो है मेरा u हो गया, दूसरा फलन मेरा v हो गया। तो यहाँ क्या करने बोल रहा है कि v को एज इट इज छोड़ देना है, u का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मेरा v कौन है, हर, ठीक है। अंश बटा हर जब आएगा सवाल में तो हर को एज इट इज छोड़ दो, हर को एज इट इज छोड़ दो, और अंश जो है उसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका ये मतलब है। तो अंश मेरा x है, इसका डिफरेंशिएशन एक आ जाएगा, माइनस का साइन देना है, माइनस का साइन देना है, और इस बार जो अंश था उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो सवाल में मेरा अंश क्या है, x, तो x को एज इट इज रहने देंगे और हर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसका यही मतलब होगा, देखो भी हर के रूप में उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाला गया है। तो हर का डिफरेंशिएशन मेरा क्या है, 10, तो 10 का क्या होता है, फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे, सेक स्क्वायर x होता है, और बटे क्या कह रहा है, v का स्क्वायर मतलब हर का स्क्वायर। तो मेरा हर क्या है, मेरा हर है 10, तो बस 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, 10 स्क्वायर x, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप समझिए, हम फिर समझा देते हैं। हमें क्या करना है, अगर दो फलन बटे में दे दिया, यानी u बटा v का कॉन्सेप्ट लगेगा, जहां पहले हर को एज इट इज लिख देना है, अंश का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, माइनस इस बार अंश को एज इट इज लिख देना है, हर का डिफरेंशिएशन निकाल के बटे में क्या करना है, हर का बस स्क्वायर कर देना है। ठीक बात, इतना आपको ध्यान रहेगा क्या। तो इस तरह से अगर हम चाहेंगे
तो u इंटू भी और u बटा भी का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। इस पे बहुत सारा सवाल कराएंगे, परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर जैसे इसको देखिएगा तो यहाँ ये एज ए फॉर्मूला इनवर्स वाला आ गया, दूसरा चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां से ये सब फॉर्मूला जो है ये सब कॉन्सेप्ट आता है और इसको एज अ फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। आगे चल के जब एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट होगा तो वहां हम कहिएगा तो प्रूव करके भी दिखा देंगे कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। फिलहाल डायरेक्ट समझना है, डायरेक्ट याद रखना है बेसिक के तौर पे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 घटाव एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 घटाव एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम सारा जो है एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे और इससे भी एक सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। एक सवाल एकदम आएगा। और एक चीज और हम बता देते हैं, देखिए जितना भी सी से फलन स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन देखिएगा तो माइनस में आ रहा है। देखिए ये सी से स्टार्ट हुआ, देखो माइनस में आएगा, ये सी से स्टार्ट हुआ, देखो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो भी फलन सी से स्टार्ट हो रहा है इनवर्स में, देखिए उसका डिफरेंशिएशन जो है माइनस में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। और अगर आप यहाँ भी गौर कीजिएगा तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका देखिए डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन देखिए माइनस में आ रहा है। यहाँ भी जो सी से स्टार्ट हो रहा है फलन, देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। एक चीज और देखिए हमको याद आ गया, तो यहाँ हम बता देते हैं क्या कि जब भी कोई अचर दे दे, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो हमेशा याद रखना है अचर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरे भाई 0 होता है। ये भी आप 11th क्लास में सिद्ध करके प्रॉपर प्रथम सिद्धांत से बकायदा आप पढ़े हैं। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि अचर का कोई भी अचर आ जाएगा, उस अचर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। बोलिए ये बात याद रहेगा क्या। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर इस तरह से कोई सवाल हमारे सामने आ जाए तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, तो जो अचर है वो बाहर हो जाएगा और केवल डिफरेंशिएशन हमें x का निकालना है। और हमें पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अर्थात सीधा डिफरेंशिएशन 7x का 7 आ जाएगा, ठीक है। अचर को बाहर कर देना है, ठीक है। अगर y बराबर लिखा हुआ है 3x पे पावर 5, ध्यान से समझिएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 3 एज इट इज रह जाएगा। हमें डिफरेंशिएशन केवल किसका निकालना, इसका, और इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालने आता है कि 5x पे पावर 4 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। तो इसी को आगे चल के हम लिख देंगे 15x पे पावर 4। क्या इतना समझ में आएगा आपको क्या, ठीक है। अगर हम आपके सामने दे दिए y बराबर 5 cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा 5 बाहर हो गया और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ दे देंगे माइनस साइन एक्स, अर्थात हो जाएगा -5 साइन एक्स जो है मेरा जो है इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अगर हम आपके सामने एक सवाल दे दें y बराबर 7 टेन इनवर्स x, बोले इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो अचर है बस वो बाहर हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला के आधार पे लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को चाहे तो व्यवस्थित करके 7/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर हो सकता है। ये छोटा छोटा बात है बउआ जो कि बहुत आपको काम देगा, इसलिए इस सबको ख्याल रखिएगा। देखिए ये सब भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में सब पे डिटेल में वर्णन किया गया है, हम लोग भी डिटेल में वर्णन करेंगे। फिलहाल बेसिक के आधार पे बस सवाल करने के लिए हमें सीखना है कि बेसिक सवाल किस तरह से हम बना सकते हैं। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होगा, एज ए फॉर्मूला इसे याद रखना है। a पे पावर x a क्या होगा, हमेशा आपको कोई संख्या दिखेगा, ठीक है। तो उसको कैसे लिखना है, a पे पावर x रह जाएगा और आपको log a लिख देना है। याद रखिएगा सब हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन ये क्यों आता है ये आगे चल के आपको एकदम डिटेल में फुल जो है कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के स्तर पे हमें एज ए फॉर्मूला ही से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा हम सिद्ध करके थोड़े उतना लिखने वाले हैं, सीधा इसका ये डिफरेंशिएशन लिखने वाला है, तो इसको हमें याद रखना है। सिंपल सी बात है, हम सिद्ध करके भी आगे बताएंगे। अब एक ही क्लास में 1-2 घंटा में कितना चीज हम आपको बताते हैं, पहला क्लास है, आराम से इसको आप देखिए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, log x का होता है 1/x।
log x का क्या होता है 1/x होता है। तो ये सब जो है सारा हमारा बेसिक सवाल हो गया। इस पे हम एक एक करके अब सवाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ आइएगा तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, u इंटू भी वाला जो सीखे थे। तो लगाइए यहाँ u इंटू भी का फॉर्मूला। तो d/dx बराबर क्या होने वाला बउआ, अभी हम आपको क्या सिखाए कि जब भी गुना में फलन दिया रहे, देखिए यहाँ गुना में फलन दिया गया है, एक x की पावर 7 है तो एक log x है, तो हम क्या बोले थे, एक का डिफरेंशिएशन निकालिए। गुना में दिक्कत नहीं है, गुना में किसी का भी आप डिफरेंशिएशन पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम x पे पावर 7 का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो x पे पावर 7 का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या हो जाएगा, 7 आगे और x पे पावर 6। बोलिएगा हाँ सर। और क्या करना है, दोसरका को एज इट इज लिख देना है। जब भी u इंटू भी लगेगा इसी तरह से हमारा सवाल बनेगा, ठीक है। पहला का डिफरेंशिएशन निकल गया तो दूसरा एज इट इज लिखा गया, प्लस इस बार क्या होगा, पहला एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ निकाल चुके थे, तो इसको एज इट इज यहाँ लिख दीजिए। और log x का डिफरेंशिएशन इस बार निकलेगा जो कि 1/x होता है। बोलिए हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा 7x पे पावर 6 log x, ठीक है। और ये इसको काट देगा, ध्यान से देखिएगा, तो x पे पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। अगर इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करना चाहते हैं तो x पे पावर 6 को कॉमन ले सकते हैं, इससे आपको दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 7 log x प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। चलिए, तो इस सवाल पे हम आते हैं और यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे, u बटा भी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी बहुत सवाल इस पे रहेगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये बस बेसिक सा सवाल हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें जब हम d/dx निकालने के लिए आएंगे तो हम क्या बोले हैं कि पहले हमें जो हर है उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। जो हर है उसे एज इट इज लिख देना है और इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। और इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है बउआ, बस इसका फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि माइनस कोसेक एक्स और कोटेक्स होता है। बस इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और कुछ नहीं करना है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ क्या लिख देना है भाई, यहाँ क्या लिख देना है भाई, कोसेक एक्स के बदले माइनस आगे कर देते हैं और लिख दीजिए कोसेक एक्स और कोटेक्स, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला का माइनस आएगा, फॉर्मूला का माइनस आएगा और इस बार क्या होगा, कोसेक एक्स एज इट इज रह जाएगा, कोसेक एक्स एज इट इज रह जाएगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कीजिए होता है 1/2 रूट एक्स। बोलिए हाँ कि ना। और सबके नीचे आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर जो कि एक्स होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, u बटा भी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। u बटा भी हमारा क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन निकाला गया है, इसको एज इट इज लिख दिया गया है, ठीक है। फिर माइनस का साइन देना है, वो कॉन्सेप्ट में भी बताया गया था आपको। फिर कोसेक एक्स को एज इट इज लिख दिए और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिए 1/√x। अब इसको और थोड़ा सा अगर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं और अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो हम जो है पहले इतना का भीम का घटाव की तरह करेंगे। तो 2√x इसके साथ आकर क्या कर देगा, -2x इसको कर देगा, याद कीजिए। और कोसेक एक्स और कोटेक्स हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कोसेक एक्स, हाँ कि ना। और सबके नीचे आ जाएगा 2√x और इसके नीचे जो x है याद कीजिए, ये भी तो यहीं आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर यहीं आ जाएगा। तो सीधा यहाँ गुना x कर दीजिए, समझे कि नहीं समझे। और ये ध्यान से देखिएगा, तो ये x पे पावर 1/2 है और ये x पे पावर 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर 3/2 है ना। रूट x है और x है, दोनों का पावर जुटेगा तो इसका पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है। तो 1/2 और 1 को जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो मेरा है आंसर हो सकता है, ठीक है। बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपका काम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो हम आपको बता ही दिए। अब हम इस सवाल पे आते हैं। बहुत आसान सवाल है भाई। अब सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो d/dx का क्या मतलब हो जाएगा, 3 आगे आ जाना और एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इतना होता है, हाँ सर। रूट एक्स का कितना होता है, तो सर 1/2 रूट एक्स होता है, सीधा लिख दीजिए। माइनस की माइनस 10x सीधा फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स, कहानी खत्म हो गया। बोलिए कोई दिक्कत क्या, आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर हम इस सवाल पे नजर दौड़ाएं तो सीधा d/dx क्या होने वाला है, तो इसका d/dx होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। 4 एज इट इज रह जाएगा, 4 से हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोस एक्स का सीधा फॉर्मूला होता है जो कि लिख देंगे माइनस साइन एक्स, लिख देंगे माइनस साइन एक्स माइनस
इसको अभी हम तुरंत सिखाए थे। क्या सिखाए थे? क्या सिखाए थे कि जितना पावर नीचे है उसका एक पावर बढ़ाकर यहाँ लिख दीजिए, और जो पावर यहाँ है वही क्या कीजिए, यहाँ पे -3 लिख दीजिए। यही इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार हम फिर आपको समझा देते हैं। x पे पावर 3 का मतलब होता है x पे पावर -3। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो याद कीजिए -3 आगे आ जाएगा, और जो पावर है उसमें -1 हो जाएगा, यानी कि -3 और x पे पावर -4 हो जाएगा, यानी कि -3 बटा x पे पावर 4 आ जाएगा। तो x पे पावर n वाला फॉर्मूला जो है उसके आधार पे इतना आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देना है। क्यों हम इतना करें? इस तरह के सवाल में समय का बर्बादी है, ठीक है। तो सीधा जो है हम इतना लिख दिए, और प्लस साइन इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ यूज कर दीजिए 1 बटा, ठीक है, सीधा फॉर्मूला यूज कर देना है। इसी को व्यवस्थित करके लिख दीजिए -4 साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 बटा x पे पावर 4 प्लस 1 बटा 1 घटाओ x² अंडर रूट में हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए हाँ कि ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा अगर, तो इसका जब हम dy/dx निकालने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको बनाने के लिए आ रहा है, सवाल बन रहा है, तो वीडियो को रोका कीजिए, सवाल को खुद से बनाने का प्रयास किया कीजिए, फिर जो है सॉल्यूशन देखा कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, और फिर इतना का बस डिफ्रेंसिएशन निकलेगा, तो 4 मेरा आगे आ जाएगा और x पे पावर 3 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। 6 बाहर हो गया, और x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, अचर का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, प्लस इसको ध्यान से समझिएगा, तो ये जो है ना, ये 3 रूट x ने लिखल है, ठीक है। यहाँ जो है थर्ड, ये क्यूब रूट है। ये किसका साइन है? क्यूब रूट का। मतलब इसको हम लिखेंगे x पे पावर 1/3। इसका क्या मतलब है? x पे पावर 1/3। तो जब इसको ऊपर भेजिएगा तो -1/3 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। अब इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, तो -1/3 हो जाएगा, और x पे पावर -1/3 -1 हो जाएगा, तो -1/3, और माइनस रहेगा पावर के रूप में, और ये हो जाएगा -4/3। अर्थात हम इसको फाइनली, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखने वाले हैं? इसका फाइनली डिफ्रेंसिएशन लिखने वाले हैं -1 3 और x पे पावर +4/3। क्या लिखेंगे? +4/3, क्योंकि ये नीचे भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा पावर, ठीक है। इसको और व्यवस्थित करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कर देते हैं, ठीक है। 4 3 गुना हो के 12 x³, 6 2 गुना हो के 12x -1, और इसको लिखिएगा माइनस, ये तो लिखाएगा ना, ये लिखा जाएगा -1/3 x पे पावर 4/3। इसे हम अपना आंसर बोल सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस सवाल को आप बना सकते हैं। हमें क्या करना है? इसका dy/dx निकालना है मेरे भाई। तो सीधा साइन x का क्या लिखेंगे? cos x, प्लस की प्लस, रूट x का क्या लिखेंगे? 1/2 रूट x, ठीक है। 3 को बाहर कर दीजिए, और log x का सीधा फॉर्मूला होता है 1/x, यानी कि इसी को हमें लिख देना है 3/x, और इस तरह से मेरा सवाल बन जाएगा, और इसको हम अपना फाइनल आंसर बोलेंगे हाँ कि ना। अब आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। ये भी सवाल आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वीडियो को रोक कर बना लीजिए, हम यहाँ आपको आंसर बता देते हैं। तो कोसेक एक्स का सीधा फॉर्मूला माइनस कोसेक एक्स और कोटेक्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस तरह से आप सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, यही सब सवाल को, कि फॉर्मूला कम से कम जो है आपको याद हो जाए, ठीक है, ताकि हम आगे से जब कोई भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएं तो आपके लिए चीज़ आसान हो जाए। ये चैप्टर आपको आसान तभी लगेगा जब फॉर्मूला सारा याद होगा, तो भी आप 20 में 20 नंबर वहाँ लाने वाले हैं। अगर बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का सवाल आता है, तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ही नंबर का सवाल आएगा। हम कम से कम 20 बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा ही सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम निकाल दिए डिफ्रेंसिएशन, माइनस की माइनस कर दिए, और 2/3 आगे ले आइए, जो पावर है 2/3 उसको आगे ले आइए, और x पे पावर 2/3 में -1 कर दीजिए।
प्लस की प्लस, ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स होता है, माइनस की माइनस, और 10x का होता है सर, 10x का होता है सर सेक स्क्वायर एक्स। तो बोलिएगा हाँ सर। इसको व्यवस्थित कर लीजिए, माइनस माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस 2/3, माइनस 2/3, और इसको लिखिएगा एक्स पे पावर माइनस 1/3 प्लस ई पे पावर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको जो है ना आप अपना फाइनल आंसर बोलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखना है, जैसे देखिए इस चीज को आप नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि सब सेम रह जाएगा। इसको आगे क्या लिख सकते हैं आप, 2/3 एक्स पे पावर 1/3। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर में, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इससे आपका नंबर एग्जाम में नहीं कटने वाला है, ठीक है। इस सवाल को बनाइए, ठीक है, इस सवाल को आप बनाइए। तो इसका dy/dx अगर हम निकालने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 6x पे पावर 5 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। माइनस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे तो इसकी जगह सीधा लिख देंगे इतना। बोलिएगा हाँ सर। और 6 एज इट इज रह जाएगा, 6 एज इट इज रह जाएगा। और इसका डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये 1/√x है, और 1/√x का मतलब होता है x पे पावर माइनस 1/2। और इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, और x पे पावर माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1/2 और x पे पावर माइनस में 3/2 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम यहाँ लिखेंगे, इसको अगर हम यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस 1/2 और x पे पावर 3/2। बोलिए हाँ कि ना। आप बोलिएगा हाँ सर। तो इस तरह से जो है इसका डिफ्रेंसिएशन निकल सकता है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ अगर और आप यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है, चलिए इसको तो पहले एज इट इज लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप देखिए, ये इसको कितना बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा। तो लिखिएगा माइनस, ध्यान से देखिए माइनस यहाँ आया हुआ है, तो -3 और नीचे हो जाएगा x पे पावर 3/2। क्या ये इतना आपका आंसर आया? चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। और इस सवाल को एकदम आप खुद बनाइए। 3 बाहर जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, 5 बाहर जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, और ये सवाल बन जाएगा। तो ये कोई बड़ी सवाल नहीं है, इसलिए इसको आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। इस सवाल को भी चाहे तो आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। आप 1 मिनट वीडियो रोक कर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। तो टेन इनवर्स का लिखिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिएगा हाँ सर। प्लस 3 बाहर हो गया, ध्यान से समझो, यहाँ से 3 बाहर हो गया, और हमें डिफरेंशिएशन बस किसका निकालना है, अचर बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हमें केवल निकालना है 1/x पे पावर 4 का। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो, और इसके बारे में क्या सीखा है, -4 ऊपर और x पे पावर 5। बात आया समझ में क्या? सेक एक्स का सीधा निकाल दीजिए, फॉर्मूला होता है, और 5 का 0 हो जाएगा। तो इसी को व्यवस्थित करके अगर आगे लिखिएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो -12 हो जाएगा x पे पावर 5 प्लस सेक एक्स और टेन एक्स। चिंता नहीं कीजिए, हम आगे यह भी आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे हम 5x का जब आपको डिफरेंशिएशन निकालने बोलते हैं तो अचर बाहर हो जाता है और केवल इसका डिफरेंशिएशन निकलता है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये भी हम आपको समझा देंगे। फिलहाल जो है आप बेसिक सवाल पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और देखिए सवाल हम कैसे बना पा रहे हैं, इस पे बस अभी फोकस कीजिए, ठीक बात। चलिए अगला सवाल अगर हम देखें तो इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भारी सवाल नहीं है बुआ। ए बी जो है कोई अचर है, ठीक है, ए बी क्या है, कोई अचर है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो अभी तुरंत समझा है, ए बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, और हम डिफरेंशिएशन बस 1/x पे पावर 4 का निकालेंगे। तो याद कीजिए नीचे x पे पावर 5 आ जाएगा और ऊपर -4 आ जाएगा। अभी तुरंत ये बात हम आपको समझाएं, माइनस की माइनस, b बाहर हो गया, ठीक है, b बाहर हो गया, और नीचे हो जाएगा x पे पावर 3 और ऊपर आ जाएगा -2, और कोस का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस साइन एक्स लिख देंगे। अब इसी को व्यवस्थित करके लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4a/x पे पावर 5 माइनस माइनस प्लस 2b/x पे पावर 3 और माइनस साइन एक्स। इसको जो है आप अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना। अब अगला सवाल अगर हम देखें यहाँ से सीधा, तो इस सवाल को कैसे बनाना है, 2 तरीका है। या तो आप u इंटू भी लगा लीजिए, या तो आप u इंटू भी का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, क्योंकि ये पूरा फलन गुना में है और ये
अलग से गुना में है। तो अगर हम इसको पूरा को u मान लें, अगर इसको पूरा को u मान लें और इसको v मान लें तब भी बन जाएगा। दूसरा क्या है, इसको गुना करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो u इंटू वी पे हम बता देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो 15x², 3 आगे आएगा, 5 से गुना होकर 15 और इसका एक पावर कम हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, प्लस 3x का 3 बाहर चल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 का 0, तो इसको तो लिखने नहीं है तो इसको नहीं लिखते हैं। यानी कि u इंटू वी के कॉन्सेप्ट से हम 1 का डिफरेंशिएशन निकाल दिए तो दूसरका को एज इट इज लिख देना है। आप बोलिएगा हाँ सर। प्लस का साइन देना है, इस बार पहला को एज इट इज लिख देना है तो लिख दीजिए, पहला को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, पहला को एज इट इज लिख दीजिए। और इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो तो 1 घटाओ 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और गुना में है तो 1 का तो वैल्यू है नहीं, तो हम चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बुआ, हम फिर से समझा देते हैं। ये पूरा को हम u माने और ये पूरा को v माने तो रूल के हिसाब से क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन निकल गया तो v एज इट इज लिखाएगा, प्लस इस बार u जो है एज इट इज लिखा गया, v का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आया इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। इसको व्यवस्थित करके लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करके लिख दीजिए। तो 15x² जब इससे गुना होगा तो 15x³ हो जाएगा और यही जब इससे गुना होगा तो -15x² हो जाएगा। ये जो है दोनों से गुना हो गया। अब इसको जब दोनों से गुना कीजिएगा तो 3x - 3 हो जाएगा और ये इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं, तो 15x³ और 5x³ कितना हो जाएगा, 20x³ हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक उसी तरह से स्क्वायर का पद तो है नहीं तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। x वाला पद है 3x तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 6x और -3 - 1 हो जाएगा -4, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब अगर आप चाहेंगे तो इसको पहले गुना कर लीजिएगा फिर डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो वहां u इंटू भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुना करने आता होगा ना, ये क्या होगा, पहले ये दोनों से गुना हो जाएगा, फिर ये जो है दोनों से गुना हो जाएगा, फिर ये जो है दोनों से गुना हो जाएगा, फिर व्यवस्थित करके आप उसका क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन निकाल दीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ u इंटू भी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो u इंटू भी वाला में हम क्या सीखे हैं कि पहला जो फलन है उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, तो इसका डिफरेंशिएशन सर आएगा 4x³, तो दोसरका को एज इट इज लिख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, ठीक है। u इंटू भी का कॉन्सेप्ट अब सीख जाइएगा, इतना सवाल हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो पहला जो था उसका डिफरेंशिएशन निकाले तो दूसरा को एज इट इज लिख दीजिए, प्लस का साइन दीजिए, इस बार पहला को एज इट इज लिख दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो याद कीजिए इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, हाँ कि ना। अब जो है आगे बढ़िए और इसको लिख दीजिए 4x³ कोट x माइनस x पे पावर 4 कोसेक स्क्वायर x, ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है। अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें चेंज करना चाहें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x³ दोनों से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4 कोट x घटाओ कोसेक स्क्वायर x फिर मेरा बच जाएगा और इसको हम अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में बहुत सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, क्यों, क्योंकि बच्चा को ये कंफ्यूजन होता है कि हम सवाल को छोड़े कहाँ जाके हम उसको अपना फाइनल आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी थोड़ा सा आगे बढ़ा के बोल दिए तो ये और अच्छी बात हो गया, ठीक है। तो कहीं कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज यहाँ x³ जब कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा ना बउआ, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ तो हमको दिख भी गया, कभी कभी नहीं भी दिखेगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ अकेले जब हम पढ़ाते रहते हैं तो कुछ गलती होते रहेगा हमसे, जो हमको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, एक आधा सवाल एक जगह कहीं दाएं बाएं हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए ना x³ जब हम कॉमन लिए तो यहाँ से 4 बचा, कोट x बचा, माइनस बचा, तो यहाँ x³ बाहर गया तो x तो बच जाएगा ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाइए, क्या ये सवाल खुद से आप बना सकते हैं, तो हाँ सर बना सकते हैं, तो बनाइए, तब तक हम इधर आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। तो इसका जब dy/dx निकालिएगा तो पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो हाँ सर, तो निकाल दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए और log x को एज इट इज लिख दीजिए और इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम होमवर्क के रूप में आपको दे देते हैं, ठीक है। इसको आप होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा,
इसको घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस सवाल पे आते हैं। हालांकि इस सवाल को भी आप खुद से बना सकते हैं, u इंटू वी वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, तो e एज इट इज लिखा गया, e एज इट इज लिखा गया, कंफ्यूज नहीं होना है। u इंटू वी में क्या होता है, पहला का डिफरेंशिएशन e एज इट इज, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, ये एज इट इज लिखा गया, प्लस अब e पे पावर x को एज इट इज लिखिए और इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, जो कि होता है बोलिए हाँ कि ना। अब इसी को हम अपना आंसर बोल सकते हैं। अगर आप फिर से चाहेंगे तो e पे पावर x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और अपना आंसर इस तरह से दिखा सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 घटाओ x स्क्वायर, या इसको भी अपना आंसर बोल सकते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल अगर देखिएगा तो चलिए इसको होमवर्क के रूप में आप ले लीजिए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, u इंटू वी वाला, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रहेगा, बन जाएगा। इस सवाल को देखिए, बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है। देखो बुआ, जब इसका डिफरेंशिएशन आप निकालने जाइएगा तो जो अचर है बस इसको हम बाहर कर दिए और इस पे u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट लगा के सवाल को बना देंगे। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो आएगा 4x पे पावर 3, बोलिएगा हाँ सर। सेक x एज इट इज लिखा जाएगा, हाँ सर। ध्यान से देख लो ना, इसका डिफरेंशिएशन निकला तो e एज इट इज लिखा गया, फिर प्लस यहाँ क्या होगा, x पे पावर 4 अब एज इट इज लिखाएगा, क्योंकि यहाँ उसका डिफरेंशिएशन निकल गया है। तो इस बार हो जाएगा सेक x गुने 10x, सेक x गुने 10x, बोलिए हाँ कि ना। आप बोलिएगा हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, इसका फॉर्मूला होता है इतना, इसलिए लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तो हम क्या देख पा रहे हैं, कॉमन लेना है यहाँ से बेसिकली। तो क्या क्या कॉमन होगा, यहाँ से तो एक एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा और सेक एक्स भी कॉमन हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हाँ सर। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो एगो 4 बच जाएगा, ये बाहर हो गया, तो केवल 4 बचा, प्लस यहाँ से एगो x बच जाएगा, सेक बाहर हो चुका है, यहाँ से 10 बच जाएगा। तो इसको हम चाहेंगे तो अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस सवाल को आप बनाइए, ठीक है। ये कोई भारी सवाल नहीं है बुआ, आराम से क्या कीजिए, बस ध्यान से समझिएगा। ये पूरा मेरा u का काम करेगा, ये पूरा मेरा v का काम करेगा, क्योंकि इतना गुने इतना लिखा हुआ है, बोलिए हाँ कि ना। तो u का डिफरेंशिएशन पहले निकालो, u इंटू वी का कॉन्सेप्ट याद रखो। तो u का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का डिफरेंशिएशन निकलेगा, तो x का 1 प्लस सेक का क्या हो जाएगा, सेक x और 10x, ठीक है। अब e एज इट इज लिखा जाएगा, e जो है एज इट इज लिखा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बउआ। ये पूरा जो मेरा ब्रैकेट था, ये u का काम कर रहा था, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट मेरा u का काम कर रहा था, तो u का डिफरेंशिएशन निकाल दिए, v को एज इट इज लिख दिए, ठीक है। प्लस का साइन दीजिए, इस बार u को एज इट इज लिख दीजिए बिना टेंशन लिए, और इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, ठीक है। एक एक करके डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो इसका हो जाएगा 1 घटाओ 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। और इसी को हम अपना आंसर बोल देंगे। क्यों इसी को अपना आंसर बोल देंगे, क्योंकि इसमें कहीं कुछ चीज व्यवस्थित नहीं होने वाला है, ठीक है। लेंदी का हो जाएगा, इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो इसी को हम अपना फाइनल आंसर बोल देंगे, ठीक बात। तो इसको आप देख लीजिए। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है, तो यहां से देखिए एक सवाल हम ये करवा देते हैं। ये सवाल क्या है, यहाँ 3 फलन गुना में दिया है, अभी तक 2 आ रहा था, यहाँ 3 दिया है गुना में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है, उसी तर्ज पे बनाएंगे, ठीक है, उसी तर्ज पे बनाएंगे। पहला का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो यही आ जाएगा डिफरेंशिएशन, याद कीजिए ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स होता है। तो ई दोनों को एज इट इज लिख देना है, सिंपल। ई दोनों को क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। प्लस का साइन दीजिए, इस बार ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, क्योंकि निकल चुका है, और 10x का नहीं निकलेगा, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, और डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए साइन एक्स का, जो कि हो जाएगा कोस एक्स। प्लस का साइन दीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसका जब डिफरेंशिएशन निकला है यहाँ पे, तो क्या हुआ है, ये और ये एज इट इज लिखा गया है। प्लस का साइन दिए हैं, ई पे पावर एक्स अब एज इट इज लिखाया है, 10x एज इट इज लिखा है, और इसका डिफरेंशिएशन निकला है कोस एक्स। और प्लस का साइन देकर इस बार क्या करना है, ई दोनों को सेम लिख देना है, और इसका डिफरेंशिएशन इस बार लिख देना है सेक स्क्वायर एक्स, और इसी को हम अपना फाइनल आंसर बोलेंगे, बोलिए हाँ कि ना।
चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ तक हम आपको u इंटू भी का कुछ कॉन्सेप्ट का सवाल बताए और बताए कि कैसे हम u इंटू भी वाले सवाल को, मतलब जो दो फलन गुना में दिया रहेगा तो उसका कैसे डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं। अब u बटा v पे आ जाइए। तो u बटा v में क्या हम बोले थे, u बटा v में क्या बोले थे कि जो अंश होगा उसको हम u बोल रहे हैं और जो हर है में हम उसको v बोल रहे हैं। तो पहले u का डिफ्रेंसिएशन निकालना और v को एज इट इज लिख देना है। तो हम v को पहले लिख लेते हैं एज इट इज और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए। तो ये हो जाएगा cos x, माइनस का साइन दीजिए क्योंकि माइनस आता है, फॉर्मूला याद कीजिए। और इस बार क्या करना है, साइन एक्स को एज इट इज लिख देना है, साइन एक्स को एज इट इज लिख देना है और इसका डिफ्रेंसिएशन जो कि 1 होता है तो 1 नहीं लिखते हैं और हर के रूप में फिर हमें v का स्क्वायर करना होता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। और इस तरह से हम अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बहुत आराम से इस सवाल को बनाइए आप। कोस पाई बटा 4 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, कोस 45 लिखा हुआ है। और कोस 45 का मतलब आपको पता है 1 बटा रूट 2 होता है। तो ये क्या है, अचर है। तो इस अचर को बाहर कर दीजिए, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए उसी तर्ज पे। तो 1 बटा रूट 2 मेरा बाहर हो गया और अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं। तो अब क्या बचा, किसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स का निकालना है, ठीक है। और ये 1 बटा रूट 2 मेरा बाहर हो चुका है। तो इतना पे डिफ्रेंसिएशन वाला u बटा भी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का पहले निकलेगा अंश का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, हर को एज इट इज लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखाएगा और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स और नीचे में क्या होगा इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसको जो हम चाहेंगे तो अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। सारा सवाल आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस सवाल को अगर आप बनाइएगा तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो अंश है उसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए। तो अंश का डिफ्रेंसिएशन जब निकालेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस की माइनस, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख दीजिएगा माइनस साइन एक्स। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, u का डिफ्रेंसिएशन, अंश का डिफ्रेंसिएशन। तो हर को एज इट इज लिख देना है। तो बोलिएगा हाँ सर, हर को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक बात। माइनस का साइन दीजिए और इस बार अंश को ऐसे लिख लीजिए, इस बार अंश को ऐसे लिख लीजिए और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स, और हर के रूप में सबके नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब यहां से हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से आप समझिएगा तो ये प्लस साइन एक्स हो चुका है और प्लस साइन एक्स को इससे पहले गुना कर देते हैं, ठीक है। क्यों यहाँ गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उधर भी साइन कोस है तो शायद कुछ कट के ये थोड़ा सा और वैल्यू छोटा हो जाए या थोड़ा सा ये आगे बढ़ सकता है, तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो साइन एक्स इससे गुना होकर साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स इससे गुना होकर साइन एक्स गुने कोसेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ई माइनस आई माइनस हो गया प्लस। अब इस साइन एक्स जब इससे गुना होगा तो साइन एक्स लिखाएगा और जब यही साइन एक्स इससे गुना होगा तो माइनस है तो माइनस में लिखाएगा साइन एक्स गुने कोसेक्स, साइन एक्स गुने कोसेक्स, और हर के रूप में हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो है इसको इससे काट दीजिए और फाइनल आंसर लिख दीजिए। साइन एक्स जुटकर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और नीचे लिख दीजिए 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसी को हम अपना फाइनल आंसर बोलेंगे बउआ, ठीक है। अब ज्यादा आपको आइंस्टीन न्यूटन नहीं बनना है कि सर इसका होल स्क्वायर काहे नहीं कर रहे हैं, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना था, वो डिफ्रेंसिएशन बउआ यही निकल चुका है। इसके बाद ये बस बेसिक सा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि डिफ्रेंसिएशन के अंतर्गत आता ही नहीं है। डिफ्रेंसिएशन का जो भी कॉन्सेप्ट था वो यही तक नहीं लगा बउआ। ये जो हम कर रहे हैं इसमें कहाँ डिफ्रेंसिएशन का यूज है, यहाँ तो आप बस कैलकुलेशन कर रहे थे गुना उना और यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में समय सीमित होता है, उतने समय में सीमित सवाल हमको बनाना है, तो हर चीज को लंबा चौड़ा करके हमें नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं और इस सवाल को अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे जिस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम बनाए हैं। तो क्या इसको हम आपको होमवर्क के रूप में दे दें, तो बोलिएगा सर दे दीजिए। तो इसको आप क्या कीजिएगा, घर से खुद से बना लीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए, तो मेरे भाई
इसको भी होमवर्क के रूप में दे दे क्या ना, रुकिए यहीं बना लीजिए, आप लोग वीडियो को रोक कर यहीं बना लीजिए, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, हाँ सर। कंफ्यूज नहीं होना है, अंश का डिफरेंशिएशन गुने हर माइनस अंश को एज इट इज लिखो इस बार, और हर का डिफरेंशिएशन निकालो जो कि 2x हो जाएगा, और सब के नीचे आएगा x पे पावर 4। बोलिएगा हाँ सर। अब ये इसको काट कर x कर देगा, तो मेरा सवाल लिखने लगेगा x घटाओ 2x को आगे लिख लिए, ठीक है, log x बटे x पे पावर 4। अगर ध्यान से इसको व्यवस्थित थोड़ा सा करना चाहते हैं तो x को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां बचेगा 1 घटाओ 2 log x और नीचे x पे पावर 4। तो इतना आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको अगर इससे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 घटाओ 2 log x बटे x पे पावर 3। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा अगर चेंज हो पा रहा है या थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ पा रहा है तो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम फाइनल आंसर बोल देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो अगर इस सवाल को देखिएगा आप ध्यान से, तो ये u बटा v पे नहीं बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएशन जब इसका निकालिएगा, तो दो को बाहर कर दीजिएगा, और साइन इनवर्स x और रूट x पे क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन वाला u बटा v वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। बोलिए हाँ कि ना, ठीक है। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसका आप u बटा v का कॉन्सेप्ट लगा के बना लीजिएगा। हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस सवाल को देखें, तो u बटा v लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत काम देने वाला है, ठीक है। 7वां चैप्टर जो समाकलन हम पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो हर है इसको अगर हम चाहेंगे तो सबके साथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। याद कीजिए, गणित में ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, सबके साथ इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। u बटा v भी लगाइएगा, वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, इस हर को आप सबके साथ लिख दीजिए। इस हर को आप क्या कीजिए, सबके साथ लिख दीजिए। और इस पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर हम इस पे लगा दें, तो ये जो है देखिए 5x³ दिखने लगेगा। ये इसको काट रहा है, ये 6x हो जाएगा। ये इसको काट रहा है, ये तो कट कर एक ही हो जाएगा। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे सीधा फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/x वाला जो हम आपको सिखाए हैं। अब जो है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए डायरेक्ट। तो याद कीजिए हो जाएगा 15x²। बोलिएगा हाँ सर। इसका याद करो 6 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और इसका -1/x² हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अब हम क्या बोलने वाले हैं, फाइनल आंसर सर हम बोलने वाले हैं 15x² -1/x² और एक +6 हो जाएगा। इसको आप अपना फाइनल आंसर बोल लीजिए। ध्यान से देखिए आपका इतना आंसर आ पाया क्या। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो इस तरह का हर तरह का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का, जिस तरह से हमें सवाल को अप्रोच करना है आगे चल के, वो सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पीछे लगाए थे। हम क्या करेंगे, सबके साथ जो है साइन एक्स को भेज देंगे, ठीक है। ये क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ फायदा हो रहा है। देखो ना, सवाल उसी तरह से बना हुआ है कि अगर साइन इसके साथ जाएगा तो कट जाएगा, साइन इसके साथ जाएगा तो कोस बटा साइन कोट हो जाएगा। तो ये सवाल ही इस तरह से दिया गया है, सवाल का ये नेचर ही इस तरह का है कि हम इस तरह से ही इस सवाल को बनाने का काम करेंगे। इस तरह से ही सवाल के लिए हम अप्रोच करने वाले हैं। तो क्या हुआ, साइन एक्स इसके साथ चला गया, साइन एक्स इसके साथ चला गया, और साइन एक्स इसके साथ चला गया। बोलिए हाँ कि ना। अब जो है ये इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x, 3 की 3 कोस बटा साइन मेरा क्या हो जाएगा सर, कोट x हो जाएगा। और इसको भी ऊपर भेज दीजिए, तो सर कोसेक x हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। अब यहाँ पे सीधा इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, जो कि क्या होने वाला है, फॉर्मूला के आधार पे सबका आंसर लिखा जाएगा। 2 की 2 साइन का कोसेक्स, 3 की 3 और इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलिएगा हाँ सर। माइनस, और इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। एक स्टेप आगे बढ़ा के आपको क्या करना है, इसको लिख देना है -3 कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिख देना है प्लस कोसेक एक्स और
कोट एक्स। तो इस तरह से ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो इस सवाल को देखिए, बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन सवाल है। ध्यान से माथा लगाइए इसमें और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए जब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको इसके साथ भेज सकते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ई पे पावर 10x के साथ 10x को भेज दिए और 1 के साथ 10x को भेज दिए, तो ये क्या दिखने लगेगा, ई पे पावर x, क्योंकि 10x कट जाएगा और 10 जब ऊपर जाएगा तो बोलिए सर कोट x हो जाएगा। और बहुत आसानी से इसका डिफ्रेंसिएशन आप निकाल दीजिएगा, जो कि ई पे पावर x और माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। बहुत आसान सवाल है। अब इस सवाल को बनाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के को सबके साथ भेज देंगे। ठीक बात, बोलिएगा ठीक बात। अब क्या करेंगे, इसको काट कर इसको लिख देंगे 10 इनवर्स x, इसको लिख देंगे 1/x। ध्यान से देखिए, ये इसको काट कर 1/x कर देगा और ये ठीक है ऐसे ही रह जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम निकालने के लिए आएंगे तो इसके बदले लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है। इसके बदले लिख देंगे माइनस 1/x स्क्वायर, इसको भी एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, हालांकि ये x पे पावर n वाला फॉर्मूला से निकलता है। +4 बाहर कर दो और याद करो नीचे x पे पावर 3 लिख देना है और जो पावर है वही माइनस में लिख देना है। तो फाइनल आंसर अगर आप हमको कहिएगा लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप, माइनस माइनस यहाँ लिख देंगे हम प्लस और 1/x स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -8 x पे पावर 3। ध्यान से देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं हुआ है, बस इसको इससे गुना करके वहां लिख दिए माइनस में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए ध्यान से, बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो अभी तक लगा रहे थे, इसमें बेसिक सा u बटा भी लगाइए आपको। ठीक है, तो जब इसका d/dx हम निकालने जाएंगे, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जब इसका हम d/dx निकालने जाएंगे तो अंश का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन एक्स का कोस एक्स डिफरेंशिएशन हो गया और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। हर को एज इट इज लिख दो, u बटा भी याद कीजिए, इतना सवाल बनाए, इतना तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। अंश का डिफरेंशिएशन हर एज इट इज, माइनस इस बार हर को, अंश को एज इट इज लिख दीजिए और हर का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। तो हर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स, और ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस साइन होगा तो ये माइनस उसको प्लस साइन कर देगा, तो यहाँ हम प्लस साइन एक्स लिख दिए। और हर के रूप में सब के नीचे क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये लिखाएगा साइन एक्स घटाओ कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसको यहाँ हम नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से अगर आप इसको और इसको देखिएगा, तो अगर हम इस ब्रैकेट से माइनस को कॉमन ले लें, तो ये क्या, साइन एक्स घटाओ कोस एक्स दिखने लगेगा। आप बोलिएगा हाँ सर। ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन एक्स घटाओ कोस एक्स हो गया, तो बोलिएगा हाँ सर हो गया। और यहाँ साइन एक्स घटाओ कोस एक्स पहले से है तो हाँ सर, यानी कि साइन एक्स घटाओ कोस एक्स गुने साइन एक्स घटाओ कोस एक्स लिखा हुआ है, इसको सीधा हम होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब बोलिएगा लिख दीजिए सर, और माइनस इधर भी देखिएगा, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है। आप बोलिएगा हाँ सर है, तो हाँ सर है, तो अब नीचे जो है एज इट इज रह जाएगा, बोलिएगा हाँ सर रह जाएगा। अब इसको हम, कहानी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले रुक जाओ मेरे भाई, इसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक बात, चलिए ये माइनस ऐसी रह जाएगा बउआ, इसको अंदर में ही तोड़ लीजिए, क्योंकि माइनस क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा आगे चल के। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स घटाओ 2 साइन एक्स गुने कोस एक्स।
आप बोलिएगा हाँ सर लिख दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ सर माइनस है और फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बोलिएगा हाँ सर। और सब के नीचे जो चल रहा था साइन एक्स घटाओ कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब अगर हम इसको और व्यवस्थित करना चाहें, अगर इसको हम और व्यवस्थित करना चाहें, थोड़ा सा ये अभी और आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ाइए आगे इसको। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको हम पहले एक लिख दें, रुक जाइए एक सेकेंड। इसको ये एक हो गया क्या? अबे भाई क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, ये एक हो गया क्या? हाँ। माइनस क्या करेगा? इसको माइनस एक कर देगा। हाँ सर। और ये माइनस है, इस माइनस के कारण क्या होगा? प्लस 2 साइन एक्स गुने कोस एक्स हो जाएगा। हाँ सर, ध्यान से देख लो, ये जो है हो गया एक, और ये माइनस, इसको माइनस एक कर दिया। ये माइनस में था, बाहर आया, प्लस में हो गया। ये क्या है सर? एक है, बाहर आएगा सर माइनस एक हो जाएगा। और ये प्लस में है सर, बाहर आएगा सर तो माइनस हो जाएगा, बाहर आएगा सर तो माइनस हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर। ठीक बात, ठीक बात। अब और ध्यान से और प्यार से देखिए, तो ये प्लस में, ये माइनस में कट गया क्या? तो हाँ सर। और माइनस एक लिख दीजिए, -2, और इसको लिख दीजिए, और हम बोलेंगे यही मेरा आंसर हो गया। इसी को हम अपना आंसर बोल देंगे। बोलिए जय हिंद, जय भारत। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इसको आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए, सेम पैटर्न पे बनेगा। हम यहाँ उसका आंसर लिख दें, आप देख लीजिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इस सवाल को भी आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए, आंसर हम लिख दिए, आप देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। बस u बटा v के कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा, बिना टेंशन लिए। आंसर दिया गया, इस सवाल को खुद से बना के देख लीजिएगा। u बटा v लगेगा, यहाँ भी आंसर दे रखे हैं, ठीक है। u बटा v करिए, आंसर प्राप्त कर लीजिए। इसमें भी आराम से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब इस सवाल को भी आराम से बनाइए, सेम सवाल है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। अच्छा, इसमें देखिए हो सकता है आंसर सही है ना? हाँ सही है होगा। चलो इसको एक बार हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, जब डी बाई डी एक्स करने जाएंगे, जब डी बाई डी एक्स करने जाएंगे तो कोस एक्स का निकलेगा माइनस साइन एक्स। बोलिएगा हाँ सर। ये एक प्लस कोस साइन एक्स ऐसे लिखा जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। माइनस का साइन दीजिएगा, ठीक है, माइनस का साइन दीजिएगा, और माइनस का साइन दीजिएगा, और इस बार कोस एक्स को ऐसे लिखिएगा, और इसका हम निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा एक का 0 और साइन का हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। और सबके नीचे हम देंगे एक प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलिएगा हाँ सर। अब अगर इसको हम व्यवस्थित करना चाहें, तो जब ये इससे गुना होगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये इसको गुना करके माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देगा, और ध्यान से इसको देखिएगा तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स कर देगा। क्या कर देगा? माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देख लीजिए, और नीचे हो जाएगा एक प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा आगे बढ़ें, और अगर हम देखें तो ये माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है, माइनस साइन एक्स हो गया। और अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा। ध्यान से समझो ना, अगर हम यहाँ से इतना से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे बउआ, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो कि एक हो जाएगा। जल्दी बोलिए। और नीचे हो जाएगा एक प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? एक प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो माइनस ये वाला जो है, ये वाला जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। यानी कि आंसर जो लिखे थे वो सही लिखल था। या तो आप इसको आंसर बोल सकते हैं, या अगर फिर इससे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा फिर से ना, ठीक है, इसी को आंसर बोलिए। क्या आगे बढ़ाएं इसको? ठीक है, इसी को हम आंसर बोल देते हैं।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसी को आंसर बोल देंगे, इसके आगे क्या दिमाग लगाना आप ज़्यादा, अभी फिलहाल पहला वीडियो है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। चलिए ये सवाल था, इसका आंसर हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये सवाल है, आंसर लिख दिए हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इस सवाल को हम बता देते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से एकदम समझिएगा। u बटा v का कॉन्सेप्ट क्या था? u बटा v का कॉन्सेप्ट था कि जो अंश है उसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब आपका अंश क्या है? आपका अंश है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। ध्यान से देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, मतलब इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना, और इसका डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब ये होता है बउआ, फिर से हमें u इंटू भी करना है, फिर से हमें u इंटू भी करना है। तो चलिए इसका u इंटू भी करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बउआ, अंश का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और अंश में u इंटू भी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे जो कि 2x हो जाएगा, हाँ कि ना, और साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा, u इंटू भी तो यही होता है, एक्स स्क्वायर को लिख दीजिएगा 2x, साइन एक्स ऐसे रह गया, प्लस प्लस इस बार एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देना है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, अरे जल्दी बोलिए हाँ कि ना। और अब हम 1 प्लस 10x लिखेंगे, अब हम 1 प्लस 10x लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो है अंश का डिफरेंशिएशन है, अंश में u इंटू भी हमें वापस से लगाना पड़ गया, तो एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज और साइन एक्स का कोस एक्स, और हर को गुना में लिख दिए जैसे लिखा करते थे, माइनस इस बार एक्स स्क्वायर साइन एक्स को ऐसी रहने दीजिए, और 1 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन जो कि याद कीजिए 0 प्लस 0 क्यों लिखना, 0 क्यों लिखना, 0 क्यों लिखना, 1 का 0 हो गया और 10 का सीधा लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना, और सब के नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहेंगे तो एक चीज यहां हम आपको सिखा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इस तरह का चीज यूज करना ही पड़ेगा। तो देखिए सबको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसको आप देखिएगा, उसको अगर आप देखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है सर साइन एक्स गुने सेक एक्स गुने सेक एक्स। ध्यान से देखिए तो वो आप इस चीज को, क्या क्या हम इतना को ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। अब एक सेक को अगर यहाँ भेज दें, एक सेक को अगर नीचे भेज दें, तो ये सेक जब नीचे जाएगा तो याद कीजिए कोस हो जाएगा, तो हाँ सर, तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10x, और एगो सेक को ऐसे लिख दीजिए। ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि ये फालतू ही काम है, लेकिन इस तरह का चीज आपको आगे काम देगा इसलिए हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है। और बटे 1 प्लस 10x, ठीक है, 1 प्लस 10x याद रखिएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ ऐसा करना है, कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो गया, लोड नहीं लेना है, ठीक है। बस ये बात आपको समझ में आया, बस इतना ध्यान रखिए क्योंकि ये आगे आपको काम देने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, और सेम सवाल है, यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, जैसे यहाँ पे u इंटू भी लगा था, यहाँ भी हमें u इंटू भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अंश का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अंश का डिफरेंशिएशन आप निकालिए, तो अंश का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का 1 और साइन एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस अबड़ी x ऐसे लिखाएगा और साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा। ये क्या लिखाया, अंश का डिफरेंशिएशन लिखाया। अब कोस को ये हर को ऐसे रहने दीजिए, तो हर को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। यही होता है u इंटू भी का कॉन्सेप्ट, भूलना नहीं है। माइनस और एक्स साइन एक्स को ऐसे लिखिए, एक्स साइन एक्स को ऐसे लिखिए, और इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और हर के रूप में, हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बात,
अब जो है इसको व्यवस्थित कर सकते हैं क्योंकि साइन कोस दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको समस्या हो रहा है अभी तो इसी को आंसर बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको गुना कर देते हैं। आंसर यही मेरा हो गया, लेकिन हम चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। तो साइन को इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यही साइन जब इससे गुना होगा तो ये लिखा जाएगा साइन एक्स गुने कोस एक्स, ठीक है। अब इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स कोस एक्स और साइन एक्स, और यही जब इससे गुना होगा तो ये लिखा जाएगा एक्स कोस स्क्वायर एक्स। बोलिए हाँ कि ना। अब जो है ये सब हो गया आपस में गुना, इसको गुना कर दीजिए तो माइनस एक्स साइन एक्स गुने कोस एक्स प्लस प्लस, एक मिनट मेरे भाई, प्लस, ठीक है। प्लस, ध्यान से देखिए, इसको इससे गुना करके ऐसा लिख दिया और ये हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और हर के रूप में यही रह जाएगा जो मेरा है, ठीक बात। अब इसको थोड़ा सा अब तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, जब इतना आगे बढ़ा दिए तो। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसी रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऐसी रह जाएगा, ठीक बात। इस साइन एक्स और कोस एक्स भी ऐसी रह जाएगा, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक बात। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या सेम है क्या, हाँ सेम है। ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस में है, कट जाएगा। अब इसको अगर प्यार से देखिएगा, इसको और इसको, तो क्या इससे x कॉमन होगा, तो हाँ सर हो जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। ध्यान से देखिए, इसका और इसका हम बात कर रहे हैं। अब बोलिएगा हाँ सर। अब जो है हर के रूप में यही रह जाएगा जो है, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फाइनली अगर आंसर की तरह दिखाना है तो एक बार क्या हम फिर से प्रभु का नाम लेके यहां से साइन कॉमन ले लें, तो बोलिएगा सर ले लीजिए, हमको क्या है। तो आप यहां से साइन कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ध्यान से देख लो, अगर हम साइन कॉमन लेंगे तो इसमें साइन बचा और इसमें कोस बचा, प्लस प्लस एक्स, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एक हो गया, और हर के रूप में जो है उसको लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी वगैरह में लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे का हम कुछ सवाल देखते हैं। तो ये सवाल भी होमवर्क में ले लीजिए, सेम सवाल है, ये आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे कि इस सवाल का ये हमारा आंसर हो गया, हो सकता है कि आप यहां तक आंसर को ना ले पाए, बस आप डिफरेंशिएशन निकालिए, u बटा v का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। यहां तक अगर आ पा रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे हम बहुत सारा सवाल करने वाले हैं, अभी बहुत लंबा ये सेशन चलने वाला है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन का बस पहला वीडियो, अभी बहुत वीडियो आएगा, तब हम उस चीज़ को और सीख लेंगे, ठीक है। बस अभी हम u बटा v पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर कहीं कोई सवाल में आपको दिक्कत होता है, जो होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, आपसे अगर नहीं बन पाएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस पे मैसेज कीजिएगा, सवाल जो है हमको भेज दीजिएगा, हम उसका आपको वीडियो बना के यूट्यूब के माध्यम से ही प्रोवाइड करवा देंगे, या जैसे जो हिंट चाहिए हम आपको मदद कर देंगे आंसर मिलाने में, जो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। बिना टेंशन लिए सारा सवाल आप बनाइए। इस सवाल को भी होमवर्क के रूप में ले लीजिए, आंसर हम दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ये सवाल देखिए 2004 को जो एग्जाम हुआ था उस साल ये पूछा गया था। खैर बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप इसको जो है बना लीजिएगा, आंसर हम दे दिए हैं, नहीं बनेगा व्हाट्सएप कीजिएगा। ये सब एकदम ताज़ा तरीन सवाल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आया था 2022 में। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। हम क्या बोले कि जो अचर है उसको पहले बाहर करो, तो अचर बाहर हो गया 1/4, ठीक है, हम डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो जो अचर है वो बाहर हो गया 1/4, और बस हमें ध्यान रखना है x पे पावर 4 का। किसका ध्यान रखना है, x पे पावर 4 का। तो x पे पावर 4 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो 4 आगे आ जाएगा, और तो ये 4 कट जाएगा और एक्स क्यूब मेरा ऑप्शन में दिखेगा, और इसे हम अपना फाइनल आंसर बोल सकते हैं, हाँ कि ना। आगे बढ़ जाइए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी देखिए कुछ इसी तरह का है, 2022
22 में पूछा गया। तो फिर 1/100 अपना इधर हो गया और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 100 और x पे पावर 99। तो यहाँ से फिर 100 कट जाएगा और फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं कि सर x पे पावर 99 हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल था, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, हम बताए थे कि सीधा फॉर्मूला एग्जाम में आता है। 2020 में पूछा गया यह सवाल है कि सेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो आपको भी पता है कि सेक x गुने 10x होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन में दिखेगा, हम ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिए हैं। अब इस सवाल को देखिए, सीधा 10 का पूछा गया तो हम 10 का क्या बोलेंगे, सीधा सेक स्क्वायर x बोलेंगे। 2019 में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। एक सवाल आता ही आता है, देखो साइन x कितना साइन x, तो साइन x का सीधा क्या होगा कोस x होगा। 2017 में ये सवाल पूछा गया है। अब इस सवाल पे आइए, कोट इनवर्स का हमसे पूछा जा रहा है तो बोल देंगे -1/x², ठीक है। इनवर्स वाला भी एक सवाल आता है, 2020 में ये सवाल पूछा गया था। बस आपको क्या करना है, बस आपको जो है याद रखना है फॉर्मूला। तो इसका क्या होता है -1/√1 बोलिए हाँ कि ना। 2016 का यह सवाल था और आप बहुत आसानी से इसको बना पाइएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, दो बाहर कर दीजिए, दो अचर था बाहर कर दिए और कोट इनवर्स का क्या होगा -1/1 यानी कि -2/1 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए हाँ कि ना। ये सब अभी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और देखिए ये सब परीक्षा में आता है। देखिए 2016 में ई पे पावर एक्स का क्या फॉर्मूला आप याद रखिएगा। 5 नंबर तो आपका डिफरेंशिएशन से ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट फॉर्मूला एज इट इज पूछता है। तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स होता है। 5 पे पावर एक्स है तो इसको कैसे डील करेंगे बउआ तो कुछ नहीं, याद कीजिए ए पे पावर एक्स का फॉर्मूला है, उसके आधार पे ही बन जाएगा। तो 5 पे पावर एक्स है तो 5 पे पावर एक्स को ऐसे लिख दीजिए और फिर log 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला के आधार पे बन गया, ठीक है। क्योंकि ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए पे पावर एक्स और लॉग ए होता था। उसी तर्ज पे 5 था तो बस 5 में डील हो गया। बोलिए हाँ कि ना। अब आगे बढ़ जाइए, सेम सवाल है, हम क्या बोलेंगे 10 पे पावर एक्स और लॉग 10 मेरा आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। लॉग एक्स का तो सीधा क्या होता है 1/x होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, बहुत मजेदार सवाल है, 2016 में पूछा गया है। बोल रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। आराम से, ध्यान से और प्यार से देखिए कि क्या टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू आपको पता है। सर जब भी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हमको दिखता था इनवर्स में दूसरा चैप्टर में, तो वहां हम π/2 लिखा करते थे। मतलब कि वो हमसे π/2 का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है और π/2 क्या है, अचर है, और अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार सीधा 5, 7, 8 दे के भी सवाल पूछा है, कभी कभी घुमा के बोलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अचर है और अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये याद रखिएगा। और दूसरा वो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट कि भैया टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अलग निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकालना है। तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x²। हाँ सर, प्लस की प्लस और इसका होता है -1/1 + x²। तब भी तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के बाद कीजिए या पहले कीजिए, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया सवाल था। उसी तर्ज पे इस सवाल को आप देख लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, π/2 होता है। यानी कि इतना का वो हमसे ना डिफरेंशिएशन पूछ के हमसे π/2 का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो सीधा हम आंसर 0 बोल देंगे। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स का भी मतलब क्या होगा π/2 होगा। यानी कि π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। कहानी खत्म। इस सवाल को देखिए, आप ध्यान से देखिए, 3 ऐसी रह गया और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1। अर्थात ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा फिगर, इसका मतलब है 3, और 3 का डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बउआ 0 होगा। हाँ कि ना। इस तरह से जो है आज का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर कुछ फायदा हुआ, तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए, ताकि और वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।